हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएस मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो एक्सरसाइज 6.5 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ठीक है, जिसको एक दीवार पर टिकाया गया है और जहाँ पे टिकाया गया है वहाँ पे क्या है, एक खिड़की है जो कि भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 8 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है, ठीक है। तो देखिए ये ए बी क्या है, ये ए बी दीवार है और यहाँ पे इस ए पॉइंट पे क्या है, खिड़की है, और ये ए सी क्या है, ये ए सी है सीढ़ी की लंबाई। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ये बी सी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ए बी हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा है 8 मीटर, ठीक है, एंड ए सी हमारा है 10 मीटर, एंड हमें फाइंड क्या करना है, बी सी। तो देखिए जब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये इसका कर्ण दिया हुआ है और एक भुजा दी हुई है, तो ये हम लोग बीसी आसानी से निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, एंड हमें फाइंड क्या करना है, बी सी फाइंड करना है। इसलिए बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इस ए बी को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, एंड बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए सी का स्क्वायर। ए सी हमारा कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए रूट अंडर 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, ठीक है। अब 100 में 64 अगर घटाते हैं तो हमारा कितना आता है, 36 आता है, और रूट अंडर 36 कितना होता है, 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले की दूरी 6 मीटर होगी, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 10 क्या कर रहा है कि 8 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये ए बी क्या है, मान लीजिए ये ए बी एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक खूंटा है जिसको हम लोग पी मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे, तो ये 18 मीटर है हमारा ए बी, ठीक है। खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए ये पी और बी क्या है, एक तार है, तो मान लीजिए ये बी पी क्या है, वो तार है, ठीक है, जिसका सिरा क्या है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से जुड़ा हुआ है और नीचे वाला सिरा क्या है, खूंटे से जुड़ा हुआ है। तो इसको मिला देंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाएगी तार तना हुआ रहे, जबकि तार की लंबाई कितनी है, 24 मीटर है। तो ये हो जाएगा 24 मीटर, ठीक है, और हमें ये ए बी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, माना ए बी खंबा है तथा पी खूंटा है, ठीक है। तो त्रिभुज ए
पी बी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, कर्ण कौन सा है, ये बी पी है, ठीक है। तो बी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। और हमें फाइंड क्या करना है, ए पी फाइंड करना है, इसलिए ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू इस ए बी को क्या करेंगे, इस बी पी में से घटा देंगे, ठीक है। तो बी पी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर एंड ए पी का स्क्वायर, सॉरी ए पी इज इक्वल टू, अब इधर क्या लगा देंगे, रूट अंडर लगा देंगे, इधर से स्क्वायर हट गया तो ये हो जाएगा बी पी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर रूट अंडर बी पी कितना है हमारा 24 है, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है 18 का स्क्वायर, तो देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, ठीक है। माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 576 में 300 अगर 24 घटाते हैं तो क्या आता है हमारा, ये आ रहा है हमारा 252, ठीक है। अब 252 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखिए 252 का एक फैक्टर आता है 4 और एक फैक्टर आता है 63, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 2 गुना 2 4। अब इस 63 का 2 फैक्टर आता है, एक 9 और एक 7 आता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 4 इंटू 9 इंटू 7 लिख सकते हैं। और इस 4 एंड 9 को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जगह 36 इंटू 7 एंड रूट अंडर 36 कितना होता है 6, और ये 7 का रूट कितना होगा, रूट 7 ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 इंटू रूट 7 मीटर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः खंभा और खूंटा के बीच की दूरी कितनी होगी, 6 इंटू रूट 7 मीटर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। तो 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, दिशाओं के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी दिशा किस तरफ होती है, ठीक है। तो देखिए इस तरफ होता है ईस्ट मतलब पूर्व, और इस तरफ होता है पश्चिम, ठीक है, मतलब वेस्ट, और ऊपर होता है नॉर्थ मतलब उत्तर, और नीचे होता है साउथ मतलब दक्षिण। और इस पॉइंट को हम लोग ओ मान लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर मान लीजिए यहाँ से आ रहा है, तो इसका नाम हम लोग ए दे देते हैं, ठीक है। ए उत्तर की ओर से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है, और पश्चिम की ओर से, ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम लोग बी मान लेते हैं, और इन दोनों को मिला देते हैं क्योंकि हमें यही ए बी फाइंड करना है, ठीक है। और 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो मान लीजिए 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे है और ये 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे है। तो सबसे पहले दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना चाल होता है, ठीक है। और समय कितना दिया हुआ है 1.5 घंटा, और चाल इन दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1.5 घंटे में पहला जहाज तय किया गया दूरी, और ये दूरी को हम लोग क्या लिए हैं ए ओ, तो ए ओ नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू कितना होगा, समय गुना चाल। तो समय कितना है 1.5 घंटा मतलब 3/2 गुना, इस 3/2 को हमने कैसे लिखा है, देखिए ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो इसको तोड़ के लिखे हैं 2 एकम 2 और 1 3/2, तो 3/2 हो गया। और कितना दिया होता है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1000 हो गया, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा 500 में, और ये हो जाएगा 1500 किलोमीटर। अब दूसरे का निकालेंगे, ठीक है। 1.5 घंटे में दूसरे जहाज द्वारा तय किया गया दूरी, और इसको क्या माने हम लोग बी ओ माने, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में हम लोग बी ओ लिख देते हैं, और ये था 3/2, इसका कितना था 1500 था, ठीक है।
सॉरी 1500 नहीं, ये 1200 था, ठीक है। तो ये कट जाएगा 600 में, तो ये हो जाएगा 3 गुना 600 किलोमीटर, मतलब 1800 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए ए ओ हमारा कितना निकल गया, यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि ए ओ इज इक्वल टू कितना निकल गया हमारा 1500 किलोमीटर, एंड बी ओ इज इक्वल टू कितना निकला हमारा 1800 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो और हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या रखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी में ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, और कारण क्या लिख देंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए ओ का स्क्वायर, ए ओ कितना निकला है हमारा 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, 15 गुना 100 लिख सकते हैं, 1500 का स्क्वायर प्लस इसको 18 गुना 100 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 100 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 100 का स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया, 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 100 का स्क्वायर रूट अंडर में है और मल्टीप्लाई में है, तो बाहर क्या आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा, रूट अंडर 15 का स्क्वायर कितना, तो ये 100 बाहर में आ गया है, गुना, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो गया 9 4 5, अब इसका फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो 100 गुना, इसको क्या करेंगे, देखिए 9 गुना 6 और 1, तो 9 गुना 61 आ रहा है, ठीक है। तो 9 को अगर रूट से बाहर निकालना है तो ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको एक लाइन और लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, लेकिन 61 का कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये 61 का 61 ही रहेगा, तो 100 गुना, अब ये 3 का स्क्वायर है तो रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा बाहर, गुना रूट अंडर 61, तो ये 3 गुना 100 कितना हुआ, 300 रूट अंडर 61 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी गुना रूट अंडर 61 किलोमीटर होगी, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके निचले सिरों की बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों की बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दो खंभे हैं, तो ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ये ए बी और ये हो गया हमारा सी, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, सी डी। और क्या बोला गया है इसमें कि समतल भूमि पर खड़े हैं तथा इनके निचले सिरों की बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, 12 मीटर होगा, तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे, ई दे देते हैं, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, दो खंभों की जिनकी ऊंचाइयाँ ये 6 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 6 मीटर ये भी होगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो दी हुई है वो 11 मीटर है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, इसके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, तो इसका ऊपरी सिरा ये है और इस खंभे का ऊपरी सिरा क्या है, ये है, तो इन दोनों को मिला देंगे और हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे 12 मीटर आ गया और ये पूरा 11 है, ठीक है। तो 11 में 6 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 मीटर, तो डी ई हमारा 5 मीटर हो गया है। तो माना ए बी तथा सी डी दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाइयाँ क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर है, ठीक है। तो चूंकि सी डी इज इक्वल टू कितना है, 11 एंड सी ई इज इक्वल टू कितना है, 6 मीटर, ठीक है। तो ए बी इसी के बराबर है, ठीक है, इसलिए डी ई क्या निकलेगा हमारा, 11 माइनस 6 बराबर 5 मीटर। तो लेंगे हम लोग त्रिभुज ए ई डी में ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए ए ई इज इक्वल टू क्या होगा बी सी, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, ए ई के प्लेस पे क्या रखेंगे, बी सी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर एंड ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर, देखिए बी सी कितना है 12 है का स्क्वायर प्लस डी ई हमारा कितना निकल गया 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है हमारा 169 एंड रूट अंडर 169 कितना होता है 13, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, अतः इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर होगी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें बोला गया है कि एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है की भुजाओं ए सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। तो देखिए कुछ इस तरह का फिगर हमें बना लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में एक कोण सी जो है वो समकोण है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ही हमें बनाना है। उसके बाद बोला गया है कि सी ए पे एक बिंदु डी है एंड सी बी पे एक बिंदु ई है, ठीक है। और सिद्ध करना है ए ई का स्क्वायर। तो ए ई का स्क्वायर सिद्ध करने के लिए बोला गया है तो ए ई को हमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है। एंड बी डी का स्क्वायर भी है तो बी डी को भी हमें मिलाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन में मिलाएंगे और हमें सीधी क्या करना है, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे डी ई भी है तो हमने डी ई को भी मिला दिया है, ठीक है। तो रचना में लिख देंगे ए ई तथा एवं डी ई को मिलाया। तो सबसे पहले हमें ए ई लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इस ए ई को लाने के लिए इस ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग ए सी ई। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया और समकोण त्रिभुज हमें मिल गया तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ए ई का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए सी ई में ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कर्ण है बड़ा भुजा सबसे यही है तो ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। वैसे ही त्रिभुज अब बी डी लाना है तो बी डी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज बी सी डी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो त्रिभुज बी सी डी में बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, तो संगत पक्ष में ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिद्ध करना है क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ए बी और डी ई नहीं आ रहा है जबकि उसके प्लेस पे क्या आ रहा है, ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो इन चारों को हमें क्या चेंज करना है, ए बी प्लस डी ई में चेंज करना है, ठीक है। तो त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है, त्रिभुज सी डी ई में, देखिए त्रिभुज सी डी ई कहाँ पे है, सी डी ई में, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये डी ई क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। तो डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा सी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर आ गया, देखिए सी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, इस ए सी एंड बी सी स्क्वायर को क्या करना है, ए बी में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये देखिए ए बी सबसे बड़ी भुजा है यहाँ पे और ए सी एंड बी सी, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इक्वेशन 5, ठीक है। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, समीकरण 4 तथा 5 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर
प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम लोग 6 ले लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6 को, इसका जो राइट हैंड साइड एंड इसका भी राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 तथा 6 से ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ठीक है, एंड यही हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था।